मुझे इस दुकान के मालिक का नाम बता दूंगा। फिर मैं 15 पे कॉल करता हूँ, अच्छा आप लोगों को उनके हवाले कर देते हैं, यही होगा। कोई बात नहीं, मैं आगे भी 2 दिन पहले भी पर्चा काट के आया हूँ। इसी चक्कर में इसी चक्कर में फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ना भाई, ईद सर पे है, निके निके बच्चे हैं हमारे। वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं 2 दिन पहले भी पर्चा काट के आया हूँ तो फर्क ही नहीं पैदा। ईद सर पे है, सारे मामलात हैं, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, पुलिस की नजर में है या नहीं ये दुकान? जी पुलिस को पता है ना इस दुकान का, ये पर्चा हुआ, जिला इंतजामिया को पता है ना, इसके बावजूद चल रहे हैं। बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन जो आपके सामने रख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर इलीगल फिलिंग स्टेशंस हैं जो दुकानों में बने हुए हैं, और ये चलते फिरते बॉम्ब्स यानी कि रूट की लाहौर की बसें जो है, गाड़ियां जो हैं, उनके अंदर ये गैस रिफिलिंग का काम करते हैं इलीगल तौर पे। खुदा न खास्ता गैस डिस्चार्ज होता है और उसके बाद धमाका हो जाता है। 15 दिन में एलपीजी के 8 धमाके रिपोर्ट हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। अब इसी गाड़ी की बात कर रहे थे, इसका ड्राइवर गायब है, शटर नीचे है, दुकान को ताला है और काम चल रहा है। ड्राइवर कहाँ है भाई गाड़ी का? आपको देख के लगता भाग गया है, आपको देख के लगता भाग गया। मुझे देख के भाग गए। साइड पे हो जाए भाई, इसका शौक खराब है। जिस मालिक की ये दुकान है जो यहाँ कारोबार करवाता है, उसके करीब भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस ने इस पर पर्चा उन्हीं को बचाने के लिए दिया। अब जब उनको बचाने के लिए इस पे पर्चा देना, तो ये तो गरीब का बच्चा है, ये तो मार खाएगा। अब इस वजह से मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रहा। वजह क्या है कि अगर इसी गरीब को फंसाना है तो भैया हम में और पुलिस में तो फर्क नहीं रह जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कुछ करना चाहो तो कर लो मेरे भाई। 8 धमाके 15 दिन में, शर्म आनी चाहिए लाहौर में। ठोकर से दाता साहब ये गाड़ी चलती है लाहौर में, तो फिर आपकी गाड़ी तो लाहौर की हुई ना? जी सर। आप उगाड़ा सा लाहौर कह रहे हैं? इधर सारे चलान बहुत होते हैं, इसलिए उधर चलाइए। इधर भी चलाते हैं, उधर भी। शहर में जब दाखिल होना होता है तो ये रूट की प्लेट आगे लगा लेते हैं, अदरवाइज दूसरी। ये बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे यानी धोखा। जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, जी। पक्की बात है। जी सर, जी सर, जी सर। जिस टाइम पे इनको मना किया गया कि ये इलीगल काम ना करें, उन्होंने एक अकबी दरवाजा निकाल लिया। सामने दुकान को ताला, पीछे ये काम, और अब यहाँ पे भी ताला लग गया। भाई साहब पुर चक्कर निकल गए हैं, साथी भी भगा दिए, आपको ड्राइवर भी जा रहे हैं। मसला क्या है, बहैसियत मीडिया पर्सन्स हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट नहीं आएगा तो सोसाइटी में मसाइल ज्यादा पैदा। क्या हाल है जी? गाड़ी किसकी है? गाड़ी वाले भी इधर ही हैं। गैस वाले? गैस वाले गए हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? गैस चला के चले गए? नहीं, आ जाते हैं, अभी इधर ही हैं। कहाँ है? क्या नाम? बर्फ लेने गए। आपका क्या काम है? यहीं पे होता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। सड़क ही काम में थे? यहाँ गैस वाली दुकान पे? सुन तो लेना बुजुर्गो, पानी भरने लगा हूँ। और भाईजान बात तो सुन ले, पानी भरने लगा हूँ, सब्र कर लेना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये एलपी डालते हैं गाड़ी में। एलपीजी डालते हैं? फिलिंग स्टेशन दुकान बनाया है। बस ऐसे चल। 8 धमाके हुए ना 15 दिन एलपीजी दे। वो छोटे सिलेंडर उधर उसे भरते ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? जी तो पता नहीं। कौन है मालिक? सारे चलते रहते। मालिक कौन है? मालिक भी। अच्छा नाज़रीन, सिस्टम यहाँ पर क्या है जी, सिस्टम समझा देते हैं। और उस्मान बुज़दार साहब आप गौर से देखिएगा। वजह क्या है कि इमरान खान ने तौंसा से आपको खसूसी जिम्मेदारी पर यहाँ लाहौर बुलाया है, और यहाँ आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वजीर आला पंजाब है। मैंने कहा बता दूं, अब जो वजीर आला पंजाब होता है उसके करने के क्या क्या काम होते हैं, उनमें सबसे बुनियादी चीज उस प्रोविंस की आवाम के जानो माल का तहफ्फुज हुआ करता है, और उस तहफ्फुज के लिए बहुत सारे जरूरी काम होते हैं जो करने होते हैं। तो आज एक जरूरी काम आपके सामने रख रहे हैं जो अब नया ट्रेंड बन चुका है कि जहां जहां हाईएसीज होंगी या रूटीन की गाड़ियां चल रही होंगी, वहां वहां इस किस्म के छोटे फिलिंग स्टेशन बन जाएंगे। उन फिलिंग स्टेशन का काम क्या है? वो गैर कानूनी तौर पर एलपीजी का सिलेंडर रखते हैं और उसके साथ कंप्रेसर लगा के गाड़ियों में गैस भरते हैं, और ये बॉम्ब नहीं,
मिसाइल नुमा गाड़ियां जो हैं ये सफर कर रही होती हैं लाहौर, तख्त लाहौर की शाहराहों पर, लाहौर से बाहर भी जा रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, इस टाइम विंडो में भी चल रही हैं, वो जलती गाड़ियां जिनमें 1, 2, 5, 10 नहीं ना जाने कितने लोग लुकमा अजल बन जाते हैं। बच्चे अपने माँ बाप खो देते हैं, माँ बाप अपनी औलादें खो देते हैं, और घर का वाहिद सहारा तक हमने मरता जलता देखा है। लेकिन अब होता क्या है जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये सिलेंडर है, ये बेसिकली सीएनजी का सिलेंडर है। अब इस गाड़ी की कोई डिग्गी उठाएगा तो वो देखेगा तो कहेगा कि यार ये सिलेंडर है, सीएनजी का है, तो ठीक है, क्वाइट फाइन, कोई लीगल चीज नहीं है। लेकिन इसके अंदर एलपीजी है, क्योंकि किट इसके साथ एलपीजी की लगाई गई है। एक सिलेंडर की इजाजत है, इस गाड़ी में 2 सिलेंडर मुझे नजर आ रहे हैं। कितने सिलेंडर हैं इस गाड़ी में? चल रहा है, ऑफ होता है इसका, अगला सिलेंडर बंद है, वो लगा हुआ है ना, 2 सिलेंडर लगे हुए हैं ना, हाँ जी, उसका लगना तो कनेक्शन- गलत है ना, कनेक्शन नहीं है उसका, वो बंद है। वो क्यों फिर पड़ा क्यों अंदर? वो इन्होंने लगवाए हुए हैं, ये तो उनका मर्जी है ना। वजन रखने के लिए गाड़ी में किसी गाड़ी उड़ना इस पड़े। तरह भी है, लेकिन ये है कि इसमें Very good. एक ही है। सीएनजी के 2 सिलेंडर पास हैं। ये एलपीजी का, ये तो एलपीजी है, नहीं सीएनजी नहीं। इसका तो इतना प्रेशर ही नहीं एलपीजी का। भाई एलपीजी इस तरह भरी जा सकती है। भाई इसका प्रेशर तो नहीं। आपका नाम क्या है? रशीद मेरा नाम। रशीद साहब, क्या जिम्मेदारी है यहाँ, क्या करते हैं? जिम्मेदारी कौन किसी की जिम्मेदारी है? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ पाए ना? आवाम है, आवाम देख रहे हैं कि आवाम कितने जाए। ए, तुसी अवाम हो या से गुजरते हुए हमें देख के आ जी, आपको गए? देख यहाँ के कोई काम तो नहीं है आपका? फिलिंग स्टेशन का प्रॉपर एक एसओपी है या किसी भी दुकान के अंदर आबादी में बना लिया जाएगा? ये फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस करके इसीलिए यहाँ पर आए हैं। पंप बनाने दे। हाँ जी, ये पंप मौजूद है, पंप कितने है कि है नहीं? लाइसेंसेस देते हैं, गवर्नमेंट देती है, ना कोई मौजूद है। लाइसेंस दे रहा है, ना कोई पंप बना रहा है, लोगों को परेशानी और सारा कसूर किंदा है? गवर्नमेंट का कसूर। कौन सी गवर्नमेंट, कौन है गवर्नमेंट में? कोई एक दो डील बंदे कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है। है भी उस्मान मुजार से थोड़े खाते हैं, जो होएगा उन्हें जिम्मेदार तुसी हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सहूलत देना, छोटी मोटी सहूलत भाईजान देना। एक सेकंड, सहूलत का सही तरीका पूछे, पता है क्या है? अभी मैं 15 पे कॉल करूं, जी। आप सारों को सामान समेत उठाऊं, थाने फेंकूं, जी। और जब जब आप ये खोलें तब आके यहाँ दोबारा दिखाऊं और दोबारा उठा के वापस कौन फेंकूं। पिस रहा है? ये सही खाना होगा, कहाँ से है? समझे? गरीब लोग ने खाना समझे? कहाँ बुरा से? नहीं मनाना, ये मजदूरी का- बुरा नहीं मनाना जी। हमारा तो पर्चा हो जाएगा, हमारा तो पर्चा आ रहा है, हम गलत काम कर रहे हाँ हैं। जी, जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उसका पर्चा होगा। इसीलिए आए कि आप तो कम से कम ना करें, काम कर रहे हैं। आप तो ना करें, जब आप लोग भी करें। क्या काम? काम दे दे, एक सेकंड, काम दे दे, ये छोड़ काम देते आपको हैं। हम किसने ये दिया? छोड़ देते हैं, और काम पहले दे ये दे। काम किने देता है? ये काम तानू किने पेट देता ने, है? अस पेट ने तो भाई कोई सही काम कर लो ना। काम दो ना। मैं एक सेकंड, आप काम मैं कर रहे खड़ा हो, होकर चौक में चोरी करना शुरू कर देता हूँ, रात वो को डाका काम नहीं मारना है, शुरू वो कर, काम नहीं तो है, वो उसका जिम्मेदार कौन? सर चोर और डाकू भी यही कहते हैं, ओ, नहीं सारे नहीं। वो भी यही कहते हैं। ये कहाँ से आ रही है? इसका कोटा किसी के पास है? कोटा इसका है ही नहीं, है, ये कोटे इलीगल इसके खरीदा हैं। जा रहा है। Obviously, एलपीजी लोग कोटे हैं। एलपीजी LPG फिलिंग के। का लाइसेंस है आपके पास? सर यही तो लाइसेंस है? वो लाइसेंस बोजर वाले इस लेते दुकान हैं। पे लाइसेंस बोजर है? वाले देते हैं, जो बोजर गाड़ियों लेते में हैं, वो एलपीजी हुकूमत से भरने ले का रहे हैं। लाइसेंस है आपके पास? किसी के पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ मुझे किसी का नहीं, यहाँ है, किसी के पास हम पीछे भी होते आ रहे हैं, किसी के पास ऐसा नहीं है। तो ये इलीगल चीज है। जब एक इलीगल चीज है तो फिर उसमें क्या होता है? एक सेकंड, अब होता क्या है कि जब भी कोई काम इलीगल किया जाता है तो उसमें किसी ना किसी की दिहाड़ी और रोजगार होता है, और वो रोजगार किसका होता है? वो मेरा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, वो रोजगार होता है सरकारी नौकरों का, जो मेरे बच्चों का पेट काटने के बाद, इस अवाम के बच्चों का पेट काटने के बाद उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, वो इधर से दिहाड़ियां लगाते हैं। तो आप खुद अंदाजा करें कि दिहाड़ी कितनी बड़ी है, उसमें पुलिस भी शामिल होती है, उसमें मुतल्लिका टाउन इंतजामिया भी होती है, जिला इंतजामिया भी होती है। अब इसी पाइप के साथ वापस चलते हैं जी। ये पाइप जाएगा जी अंदर, एक छोटी सी दुकान जिसके अंदर कोई सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं है, यहां पर दुकान का मुतल्लिकीन मौजूद नहीं है। लो जी, ये सिलेंडर जैसे मुद्दा डाला हुआ है ना, मैं जान के मुद्दे का लफ्ज बोल रहा हूं, ये बिल्कुल अक्कासी कर रहा है जैसे इस मुल्क के निजाम को माफिया ने मुद्दा डाला हुआ है। मुद्दा डालने के बाद उसको चूसा जा रहा है, इस सिलेंडर को चूसा जाता है जी। ये कंप्रेसर है, इसको तशबीह दे ले माफिया के साथ। ये मुल्क का निजाम जो चूसा जा रहा है, ये माफिया जो चूस रहा है, और वो आगे सहूलत के तमाम मामला चलाने वाले लोग उन तक जा रहे हैं। और ये सब गालबन ड्राइवर खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने रेट देखने के बाद उनको बंद करने का हुक्म किया। गड्डी आप नहीं हो? नहीं ड्राइवर मालिक थे। ओ तो सर ड्राइवर तुसी हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਘੱਟ ਸੁਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਭਰਾਓ तो चलाओ, चला रहे हो, गलत है, ठीक है,
नहीं सर गलत है ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? हाँ जी ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ? साल पहले करवाया ਜਰਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं इस टाइम नहीं है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ सर कागज नहीं है इस टाइम मालक को ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ रोज ही चलान होंगे हैं सर रोज चलान करा के? अच्छा, ये पॉलिसी मैंने पीछे भी दिखाई है आपको। ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड एसओपीज है इस किस्म का काम करने के कि जनाब सुबह सुबह निकलो, ट्रैफिक वार्डन से चलान कराओ और उसके बाद ये जा वो जा और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर। ये साहब भी अभी कह रहे थे मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो यहाँ पर पाइप शाइप समेट रहे हैं। मालिक कौन है इस दुकान? मालिक यहाँ पे नहीं है, नाम शाम को आएगा। नवीद भट्टी। नवीद भट्टी साहब, उनका नंबर दें। नासिर साहब का कहना है कि जी नवीद भट्टी साहब इस पॉइंट के मालिक हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि यार आप घर सोए में इनके बच्चों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? मिलाया हुआ नंबर दुरुस्त नहीं, बराए मेहरबानी दुरुस्त नंबर के साथ नंबर ही गलत दे रहे हैं। शुक्रिया। बहरहाल जी नंबर गलत दिया गया। अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। ये एक और कंप्रेसर पड़ा हुआ है जी, आगे आए। ये एक और कंप्रेसर पड़ा हुआ है जी। इस दुकान का, इस बिजनेस का कोई लीगैलिटी यहाँ मौजूद नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आलात आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। खुदा न खास्ता कोई धमाका हो जाता है, कोई आग लग जाती है, तो उसके बाद फौरी तौर पर हमारे पास इंतजार करने और रेस्क्यू 1122 के आने का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बड़ा स्टॉक यहाँ पर मौजूद है जी, आप देख सकते हैं। सिलेंडर्स का मैं गिन के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 बड़े सिलेंडर्स यहां पर मौजूद हैं जो यहां पर इस तमाम बिजनेस में शामिल है। एक फायर एक्सटिंग्विशर जी मिल गया हमें। और अब आपको मजे की चीज बताता हूं, इसकी एक्सपायरी क्या है। 4/3/2021 को ये एक्सपायर हो चुका है। एक सिलेंडर मिला ही मिला अल्लाह का नाम लेकर, तो वो भी अपनी मियाद पूरी कर चुका है। यानी 4 मार्च 2021 के बाद ये सिलेंडर कारगर नहीं है। चलें आगे चलते हैं जी। अब मैं पुलिस को बुलाऊं, मैंने पीछे भी ये बात कही थी कि अगर हम पुलिस को बुलाते हैं 15 पे कॉल करके तो इन लोगों को पकड़वाया जा सकता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? इनके साथ रिश्वत की कीमत बढ़ जाएगी। जाहिर है एक स्टॉल दोबारा सील होगा, दोबारा बंद होगा, पुलिस इनके बंदे उठा के ले जाएगी, तो यही लोग पुलिस को रिश्वत दे रहे होंगे पहले से ज्यादा रेट पर। तो मैं तो नहीं चाहूंगा पुलिस का रेट बढ़े, मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसी कोई मामला, या पुलिस के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट का। तो मैं इनको इनके जिम्मे छोड़ के हम आगे चल रहे हैं और हमने जो चीज दिखानी थी वो दिखा दी। आगे चल रहे हैं जी, आपको मजीद ऐसे मामला दिखा रही है। तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं जी, ये मंसूरा के साथ स्टैंड मौजूद है। तमाम गाड़ियां इसी तरीके से चलती हैं। एलपीजी भरवाएंगे और उसके बाद चल देंगे। एक और स्टॉल है जी, आगे चल रहे हैं। बिजनेस बहुत बड़ा है ना, बिजनेस बड़ा है, ताकतवर लोगों का है। आप देखेंगे बाहर से आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा। कैमरा पैन करके दिखाएं, इधर बांस भी पड़ा हुआ है, यानी ऐसा लगेगा कि पता नहीं इधर कोई झुगी शुगी है, तो इधर जाने की क्या जरूरत है। आम बंदा नहीं समझ सकता। एक पाइप निकाला जाता है सिंपली, यहां से गाड़ी इधर पार्क होगी, आके इधर पार्क होगी, इधर पूरा सिस्टम है फिलिंग का। ये पाइप निकलेगा यहां से, ये आप देख सकते हैं अभी भी है, और उसके बाद फिलिंग का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। नवीद भट्टी साहब का नंबर तो बहरहाल जो दिया गया वो गलत नंबर था। ये देखें जी, ये एक और पॉइंट है जी, यहां पर भी ये सिलेंडर जो है बिल्कुल रियासती निजाम की तरह मुद्दे पड़े हुए हैं। इनके टांगे ऊपर हुई हैं, इनके सर नीचे हुए हैं। वजह क्या है? ताकि पूरी कुव्वत के साथ कंप्रेसर जो है वो इसको चूस सके और इसमें जितनी कुव्वत है वो तमाम निकाली जा सके। ये है जी नोजल्स, आप सीएनजी फिलिंग स्टेशंस या दूसरे फिलिंग स्टेशंस पर देखते होंगे, एलपीजी फिलिंग स्टेशंस पर भी बिल्कुल वही सिस्टम, वही निजाम यहाँ मौजूद है। नीचे चलते हैं जी, बंदे यहां से गायब हो गए हैं। कंप्रेसर जी, कितना इनसिक्योर सिस्टम है, आप देख सकते हैं कितना इनसिक्योर है। ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है जी, जो यहां से प्रेशर क्रिएट करता है और उसके बाद प्रेशर आगे जाना शुरू कर देता है।
सरकारी महकमों का मुंह बंद कराने के लिए एक और सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसका अपना जनाजा निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अपने पल्ले कुछ नहीं है और इसके ऊपर कोई एक्सपायरी मामलात नहीं है, ये बिल्कुल खराब हो चुका हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक साहब तशरीफ लाए, आगे आइए सर। क्या हाल है, मालिक है आप यहाँ के? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया। आगे ऊपर ही चलते हैं, ऊपर चलते हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मालिक हैं आप? जी मेरे पास हैं जी? जी मैं जरा बोलो तो सही हाँ से। जी मेरे पास ही है ये। नहीं, मालिक सेटअप हैं मेरा या ही पास हैं? सेटअप मेरा ही है ये। सेटअप आपका? ये जगह किसकी है? सरकार की? नहीं मलकियत है किसी किसकी? कोई है, मालिक है यहाँ। कोई मतलब कोई फरिश्ता है? कौन है? नहीं किसी की जगह है, हम किराए तो पे काब रहते से आए हुए साहब हैं, नाम बताएं उनका। हैं। वो हैं सोच लें। फरजान साहब हैं फरजान साहब। ये फरजान साहब क्या चीज है? भाई, जगह उनकी नहीं वो क्या चीज है जिन्होंने आपको इस इलीगल बिजनेस के लिए जगह दी हुई है? बस हमने तो फोन किराए सुने के आप लिए अपना, पहले साइड पे करें, इसकी बेल बंद करें। आपका नाम क्या है? नहीं नईम साहब। नईम साहब, ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? देखें, हम तो 7-8 साल हो गए हमें काम करते, मगर ये लोकल सिलेंडरों की वजह से ये सारा निज़ाम खराब हुआ है। आपको गाड़ियां भरने की इजाजत किसने दी है? गाड़ी में भरने की इजाज़त तो कोई नहीं है, मगर अब और कोई चीज़ इनको मुहैया नहीं होती, इस वजह से CNG भी बंद थी। तुझे खुदाई खिदमतगार हो? हाँ बस निज़ाम नहीं, खुदाई खिदमतगार हैं कि आपको ड्राइवरों को कोई और चीज नहीं मिलती? कौन कहता नहीं मिलती? CNG अवेलेबल है, LPG स्टेशन मौजूद है, पेट्रोल स्टेशन मेरी बात मौजूद सुने, है। वो नहीं आएंगे तो हम वो बाकी होटलों वाले, घरों वाले, सबका निज़ाम बनाया ना हमने। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सोचें क्या कह रहे हैं, जी सोच के बात करें। सारी दुनिया सुन रही है, आपके घर में बच्चे सुन रहे होंगे। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। 2। वो भी कहते होंगे अब्बा जी ये की कर रहे हो, लेकिन भाई, मुझे देखिए, खतरा है कि वो भी शोरूम को नहीं लेने हर देंगे। घर की वो जरूरत बन गई LPG। LPG के गाड़ी में भरने की इजाजत? गाड़ी की इजाजत ठीक है, हम नहीं भरते, मगर दूसरे सिलेंडरों सर में गाड़ी में भरते नहीं भरते? गाड़ियों में भरते हैं। ये कोई आपका गाड़ी सारा सामान हाँ जी, पड़ा है, है, हम नहीं है मान ना? कहते कि नहीं तो भाई मैं तो मानते। गाड़ी पे बात करूं। पहली बात ये है कि इसकी सिलेंडर में फिलिंग भी इलीगल है, जी लेकिन चूंकि गवर्नमेंट नालायक है, पिछली हुकूमत भी नालायक थी, ये सारा नालायकों का टोला है, उनसे नहीं संभाला जा रहा। सिर्फ वो कंपनीज जिनके पास LPG के कोटे होते हैं उनका काम होता है। लेकिन चलें, चल रहा है, ये काम नया क्यों शुरू हो गया? अभी ये तो काफी सालों से चल रहा है। जो चीज 2-4 साल चल जाए वो ठीक हो जाती है। ये ठीक तो नहीं, मगर या कोई आग बुझाने का निजाम है आपके पास? वो सिलेंडर है वो जरा वो दिखाएं, वो यतीम सिलेंडर जरा मंगवाए, किसी को भेजे। बेटा वो लाना यार, खान लाला वो लाओ। वो तो बेचारे का पहले ही उसका जनाजा निकला हुआ है, उसकी ऐसा ही है। नहीं नहीं ठीक है, दिखाओ। है नहीं ठीक। खराब है ना? जी। उठाएं तो सही इसको जरा, इधर करें, सामने करें भाईजान, परेशान क्यों? ऊपर उठा लें, ऊपर उठा लें, मैंने देखना है। अच्छा ये सिलेंडर ठीक है? नहीं ठीक, खराब है? इसके अलावा कोई सिलेंडर इस पॉइंट पे वो बदलाना है? वो खराब हुआ था, दूसरा सिलेंडर दिया हमने ना उसे। आप तो हंस रहे हैं मेरे भाई। नहीं है, मैं सिर्फ खुदा वाहिद जानता है कि पुलिस को इसलिए फोन नहीं कर रहा, जिला इंतजामिया को इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि उनकी रिश्वत की कीमत बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। इस काम का क्या करेंगे? ये फिलिंग बंद होगी नहीं होगी? झूठ नहीं बोलना, नहीं करनी, सीधी गल करो। नहीं, हमने वो सिलेंडरों की फिलिंग तो जरूर, वो तो आपको बता। गाड़ियों की फिलिंग बंद करनी है कि ऐसी चलानी है? गाड़ियों की फिलिंग नहीं सच करते। बोलो, झूठ नहीं बोलना। देखें, हम सबका निजाम बना हुआ है उसके साथ। हाँ, यानी क्योंकि हमने हमारे करना ही करना है। इतने कर्जे हमारे ऊपर हैं, गैसों वालों के भी हमने पैसा देना है, हर कोई चीजें, ये सारा कुछ तो हमारे भाई साथ। ना भरो ये काम नहीं। अब- इसमें देखें, अगर आपको वारा नहीं खाता तो छोड़ दो, कोई और काम कर अब लो। 8 साल हो गए मुझे काम करते, मेरे पास 20 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जा है। अब मैं एक दफ़ा छोड़ के गाड़ियों वालों से भी पैसा लेना है मैंने, और गैस वालों का भी पैसा देना है। आखिर वो उसके छोड़ के हमें फायदा कोई नहीं है ना। यानी कि इसका एक ही हल है, डंडा, दूसरा कोई हल नहीं। और वो रियासत के पास है नहीं। क्यों? क्योंकि डंडे के रखवाली करने के लिए सरकारी मुलाजिम थे, उन्हें डंडा ही गायब करता है। उन्हें क्या पैसे दे, डंडा सी गया, ओ कब्र जाके सटांगे, लबेगा ही नहीं। और जब मिलेगा ही नहीं तो निज़ाम खुद ही मफलूज हो जाएगा, निज़ाम मुर्दा हो जाएगा। यही फर्क है फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में। फर्स्ट वर्ल्ड में निज़ाम काम करता है, सरकारी नौकर तनख्वाह के बदले में खदमात प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ तनख्वाह के साथ वो समझता है कि मेरा ते, वो पंजाबी में कहते हैं मेरा ते लंदन लग गया है, मेरा तो दुबई लग गया है। वो सरकारी नौकरी पे आने के बाद उन्होंने दुबई लग जाता है। तो अब दुबई लगा हुआ है जब, तो फिर चलन दो, आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस बिजनेस में 2 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहले नंबर पर
ये 2 नंबर इलीगल धंधा करने वाला। अब होता क्या है हम जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम कि जब हम ऐसे पॉइंट्स पर या इलीगल जगहों पर जाते हैं तो जिसका वो स्टॉल होता है वो एसी वाले ठंडे कमरे में आराम फरमा रहा होता है और गरीब बंदा सामने खड़ा होता है। अब उस गरीब बंदे के साथ सख्ती से बात करें, पुलिस को बुला के हवाला पुलिस करें, तो वो ज़मीर भी इजाजत नहीं कई दफा देता कि यार इस बंदे ने अपना रोजगार कमाना है। लेकिन वो जो नालायक आदमी ले दे करके घर सोया हुआ है, असल मुजरिम वो है, लेकिन शायद हमारे सरकारी मुलाजमीन को नजर नहीं आता। तो दूसरे स्टेक होल्डर्स ये ड्राइवर्स हैं जो बॉम्ब के ऊपर बैठ के कई लोगों को, 20 लोगों को अपने साथ लेकर सफर कर रहे होते हैं और अपनी जान भी खतरे में, उन बेगुनाहों की जान भी खतरे में। ये तो बाय चॉइस बैठे हैं, लेकिन वो बाय चॉइस नहीं बैठे होते। इनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक पहली बात तो ये है जो आप कह रहे हैं ये हम बम लेके फिर रहे हैं। इस एलपीजी का जो सीएनजी और एलपीजी में ये फ़र्क है, सीएनजी का जो प्रेशर है ना वो 230 पे होता है। अच्छा जी। उसमें एक सिलेंडर में 7-8 किलो एलपीजी आती है। अब इसमें 25 से 26 किलो गैस आती है एक सिलेंडर में। इसका प्रेशर है 0। बम वाली तो बात खत्म होगी। लीकेज की सूरी घरों में सिलेंडर कैसे फट जाते हैं? वो नाकिस सिलेंडर। अच्छा, तो ये नाकिस नहीं है? ये नाकिस इसका एक सेकंड सर, मैं नालायक आदमी हूं। आप माशाल्लाह बात करूंगा, मैं बात करूंगा। ये हमारे इस सिलेंडर की जो से पास है सर, ओगरा से पास हुआ था उस वक्त जिस टाइम लगवाया था, तकरीबन 2 साल पहले, अपना 1.5 साल पहले इतनी सख्ती हुई थी, ओगरा से पास करवा के। आपकी गाड़ियों में 2-2, 3-3 सिलेंडर हैं कि नहीं है? वो गलत है। गलत है ना? गलत है। तो ये तो बात है। अगर दो ओगरा की तरफ से 2 बार से इनकी जो पाइपिंग है जी, उस पाइपिंग की सिक्योरिटी की क्या जिम्मेदारी? जब हम ये 6 माह बाद जाते हैं ना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने मुझे के कोई लिए, फिटनेस 6 माह के अंदर का दिखा दे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं माफी मांग के जाऊंगा। अब मेरी गाड़ी, मुझे आप अपनी गाड़ी का फिटनेस दिखा दो। गाड़ी मौजूद है, गाड़ी में मौजूद है, फिटनेस करवा के आया हूँ, टोकन लगवाए हैं, रोन्यू कराया। किस महीने में? ये अभी मैं 3-4 दिन में करवा गया हूँ। और वो फिटनेस इसी कंडीशन में हो गई है? चेक करते हैं हर चीज। अगर एक हार्न का एक शू है ना, नीचे हमने सेफ्टी हार्न लगाया है, वो लगा हुआ है, उस उन्होंने फिर भी पास नहीं कर रही, गाड़ी पास नहीं कर रही। वो जन नीचे लगा है। कबाड़ गाड़ियां जो है वो फिटनेस पास हो जाती है ले दे करके। नहीं होती, उनके पास नहीं है। और पूरी गाड़ी ऐसे क्यों खड़े हो फिर? ਇੱਥੇ सर मिसाल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ देख के आ गए हैं। नहीं, ये गाड़ियां आपकी यहाँ से फिल क्यों हो रही हैं? अगर फिलिंग स्टेशन पे क्यों नहीं जाते? अगर गवर्नमेंट हमें लाहौर में पंप बना के दे दे, ये पंप है, ये इस इलाके में है, ये समनाबाद में है, ये मुस्लिम टाउन में है, ये हम इधर कभी भी ना डलवाने के लिए हम मिसाल इतना तो शौर रख देना, एक चीज हमें सेफ्टी मिल रही है, हम बिल्कुल उतर जाएंगे। ठीक हो गया जी, वैलिड पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी अप्रूव आप करवाते हैं सीएनजी पे? जी जी। चलाते हैं एलपीजी की किट लगा के। ठीक है। सीएनजी के सिलेंडर के अंदर आप एलपीजी भरवा लेते हैं और इस किस्म के पॉइंट से भरा लेते हैं। जी जी। ये धोखा क्यों है? ये धोखा, ये क्या करें, हम लोग इधर ही होते हैं, सारी दिहाड़ी बेरोजगार लोग हैं, कोई काम नहीं है इधर में, कोई पंप नहीं बना हुआ लाहौर में, किधर भी बना है, हम लोग गुनहगार हैं, इधर नहीं आएंगे। बाद में हमें भी सजा दें अगर हम इस कोई सरकारी अफसर इतने आया वेख्या है? कोई सरकारी अफसर आते हैं जी, पकड़ के ले जाते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। पैसे लेके छोड़ देते हैं। पर्चे होए ने एफआईआर हुई ने, एफआईआर हुई ने, इस तो बावजूद भी इन्होंने इस दुकाना बंद करी हुई एफआईआर की वजह से। बंद कितने कीती है? मैं आया हूं तो भाई चल रही है, लोग शॉप के चल रहा काम ने, आम ओपन बंद है। देखो ना सारी बंद, ऊपर से शटर नीचे, सामने ताला, चलो पैप बाहर, वैसे वो तो काम चल बंदा अंदर, अंदरों गैस खोलेगा, गड्डी भर जाएगी, पैसे बाहर लेने पड़ा पर्चे चल कर। तकरीबन जिस दिन हुए ने ना 10-15 दिन तो पर्चे डबल पर्चे हुए ने। बंद तो नहीं हैगा सर, इसे बंद कहते हैं भाई। हुन रोजी हुन बंद उन्होंने किसी तरीके से अपना खान पीन तो चलाना ही है ना जी। ईद के दिन हर आदमी मजबूर है, वो कहता है किसी तरीके से बच्चों का रिज़्क कमा ले। ये चाहे छुप के डाल रहे हैं, ये गाड़ियां वाले, ये सब गाड़ियां खड़ी हैं। तो फिर सरकारी मुलाजिम भी आके कहेगा ना, ईद के दिन सरकारी बच्चों का रिज़्क कमा लिए, 4 किलर दे तो पतली लाइन जो है सारी खड़ी है, कोई किसी ने गाड़ी नहीं चलाई है। पेट्रोल ज्यादा बदन की वजह तो पेट्रोल तो इसमें चलता ही नहीं है, वो चलाइए क्यों? गैस चलती साढ़े है, सिस्टम जी नहीं आंदा सर इसमें गैस चलती है। मैं बताता हूँ आपको, ये आपके सामने पड़ी है ये ना हमारे सिस्टम में चलता
पेट्रोल पूरा नहीं पड़ता। 6 रुपए 50 पैसे लीटर। हमें कुछ नहीं बचता उसमें, पेट्रोल चलाए ना हमें कुछ नहीं तो मैं बचता। वही कह रहा हूँ ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का आपको क्या फर्क? सवाल करूं आपसे? जी करें, बिस्मिल्लाह। अगर ये एलपीजी अनलीगल है तो एलपीजी इलीगल नहीं है। अच्छा। एलपीजी की इस तरह फिलिंग इलीगल। अब ये जो 105 रुपए से डायरेक्ट 170 रुपए चलेगी है, इसका कोई पूछने वाला है? सर बात सुने, हम आपकी आवाज बनने के लिए तैयार है, हम इस पे बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग मुआशरा पिस जाता है दोनों लाइकों तीसरे नाम हम की मिसाल है कि हमारा तो अगर नहीं डलवाते गाड़ी का। क्या पेट्रोल गैस महंगे हो जाने की दलील ये है कि इलीगल रिफिलिंग हम सड़क पे खड़े होकर करेंगे? गलत है ना, दोनों गलत है सर। आपकी बात अगर दोनों गलत है ना सर। फिर वही बात भाई, पहले कोई सहूलत तो है नहीं हमें कि ये पंप है इधर से आगे डलवा ले। बात ये बात आपकी वैलिड है, इस पे तो मैं पहले मान रहा हूं, ये बात तो वैलिड है। ये पंप लग जाए ठीक है, अगर हम फिर करते हैं तो फिर हम गैर कानूनी। भाई अगर अब एक चीज गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट ने पंप नहीं लगाए। अगर पंप नहीं है तो आप सीएनजी चलाएं, जिससे आप गाड़ी सीएनजी भी नहीं मिली, सीएनजी 106 लीटर मिली नहीं, प्रेशर ही कोई नहीं है उसका। आप इधर इधर सारे शहर में सीएनजी मिल जितने रही है। पंप हैं तकरीबन 80% पंप बंद हो गए हैं सर। सारे शहर में इस टाइम भी सीएनजी किस आबादी में क्या बताएं? इस रोड पे 2 पंप रह गए हैं इस रोड तो पे। जाओ उत्ते क्यों नहीं पुराने? तो वहाँ पे दिल करे वेले पड़े वो गई है, वो नहीं डालते। हाँ जी, जहाँ वहाँ पे डलवाने जाएंगे ना वो 300 रुपया। आप ना मज़का खेज बातें कर रहे हैं, मैंने भी अच्छी आ रही है। 300 रुपया खर्चा दे आज। यार वैसे मैंने ना नालायकी की ऐसी तगड़ी दलील कभी नहीं देखी। वो पिछले भाई जो है ना, उन्हें मैंने चिट्टा किया, उन्हें क्या कि हाँ मैं ठीक कर रहे हैं। मैं अपना सा मुंह बना के खड़ा हो गया, मैंने कहा यार तू तो बहुत जिदार आदमी है। उन्होंने कहा तो ठीक है ना मैं कर रहे हैं। तो इनके पास अपनी लॉजिक है, उसके पास अपनी लॉजिक थी। सरकारी मुलाजमीन जो इनको नहीं कोप अप कर सकते, इनको नुकेल नहीं डाल सकते, उनके पास अपनी लॉजिक है। नई लॉजिक तो इस सब्ज हिलाली परचम के पास लॉजिक नहीं है। क्यों कि पूरी दुनिया के परचमों में जब बात होगी तो इस परचम को बहुत नीचे, बहुत कमजोर और दिल को तकलीफ देने वाली जगह मिलेगी। वजह क्या है कि हम बहैसियत कौम ही नालायक हो चुके हैं। रियासत, निजाम, सरकारी मुलाजिम, सियासतदान, अवाम, हम सब लोग कहीं ना कहीं माफिया के आलाकार हैं। तो इमरान खान रौला डालते हैं ना कि माफिया है, भाई सारी माफिया के हिस्से हैं, सिर्फ चेहरों का फर्क है। अनफॉर्चुनेट।